बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर पुलाव की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। इतनी ये आसान है कि कोई भी न्यू कुकिंग, जिनको कुकिंग नहीं आती और जो कुकिंग सीखना चाहती हो, वो भी इसको इजीली बना सकती है। आजकल मटर का सीज़न है और मटर पुलाव सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। एक एक दाना इंशाल्लाह अलग होगा और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी, जल्दी से ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत कम स्पाइसेस के साथ और बहुत कम मेहनत के साथ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने चावल को पकाना है। इसमें मैंने तकरीबन आधा कप से कम घी शामिल किया है। घी का इस्तेमाल यहाँ पे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो देग वगैरह के चावल हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं वो असल में घी में ही पकाए जाते हैं। घी जब गर्म हो जाए इसमें मैं कुछ साबुत मसाले ऐड करूँगी। 4 से 5 अदद तेज़पात है, 2 अदद दालचीनी और इसमें 15 अदद साबुत काली मिर्चें है, 1 अदद बादियान का फूल जो कि मेरा टूटा हुआ है और 1 खाने का चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया है। और जब वो अच्छी तरह तकरीबन 20 से 30 सेकंड्स मैंने उसको फ्राई किया है और जब वो फ्राई हो जाए हमने उसको जलाना नहीं है। यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया था जिसको स्लाइस में काट के वो शामिल किया है। उसको भी हल्का सा मैंने गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब वो थोड़ा सा गोल्डन फ्राई हो गया तो इसमें मैंने शामिल किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये 1 खाने का चम्मच ही है। इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। हमने ना प्याज को ज़्यादा गोल्डन कलर देना है और ना ही लहसुन अदरक को। बस 10 से 20 सेकंड्स फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 1 कप मटर डाले हैं। मटर अगर फ्रीज़ किए हुए हो तो वो जल्दी कुक हो जाते हैं और यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर डाले हैं। इसको हल्का सा भुनने के बाद इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भर के नमक शामिल किया है। बाकी नमक मैं बाद में शामिल करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने चावल लिए हैं, उसी हिसाब से मैं आपको पानी भी बताऊंगी। और अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी फेंटा हुआ दही। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन रख के छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सा कुक हो सके। 50% हमने इसको गलाना है और यहाँ पे अच्छी तरह ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि मटर हमारे अच्छे से अंदर तक इसने जायका ले लिया है सारे मसालों का। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ली थी, उसको कूट के ऐड किया है और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट के वो शामिल करेंगे। जब भी आप टमाटर को शामिल करें चावल में तो कोशिश किया करें कि टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं गलाएं। और बस 3 मिनट हमने टमाटर को कुक होने दिया है और अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। यहाँ पे मैं 3 गिलास पानी का इस्तेमाल करूंगी। मैंने 1 गिलास यहाँ पे चावल लिए हैं, तो 1 गिलास चावल के लिए 3 गिलास पानी बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही हरी मिर्ची भी ऐड कर दूंगी और जब तक इसमें बॉयल आएगा तभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ठंडे पानी में कभी भी चावल ऐड मत करें। 25 मिनट पहले मैंने चावल को भिगो के रखा हुआ था ताकि चावल अच्छी तरह फिर कम पानी भी जज़ब करे और अच्छी तरह अंदर तक कुक भी हो सके। अच्छा, 1 खाने का चम्मच मैंने नमक पहले शामिल किया था, तो 1 खाने का चम्मच नमक अभी मैंने शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच नमक इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। साथ ही हरा धनिया भी डाल लेते हैं। नमक बिल्कुल परफेक्ट है। हल्का सा मिक्स करने के बाद ढक्कन रख के इसको हाई फ्लेम पे हमने बॉयल आने का इंतज़ार करना है और तब तक हमने इसको बॉयल करना है जब तक इसका पानी ख़त्म ना हो जाए और दम वाला पानी, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, इतना पानी ना रह जाए। जब इतना सा पानी रह जाए तभी हमने इसको दम पे रखना है। और जब तक चावल हमारे दम पे रखे हुए हैं हम जल्दी से इसके लिए बहुत ही मज़ेदार सा रायता बना लेते हैं। सेवर का ये रायता बहुत ही मज़े का होता है। मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा कि सेवर का रायता किस किस को पसंद है। यहाँ पे मैंने 1 कप भर की दही लिया है। दही सही गाढ़ा है तो इसमें इसलिए मैं पानी शामिल करूँगी। इस जो रायता मैं बना रही हूँ ये थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। अच्छी तरह पेंट के हमने इसको इस्तेमाल करना है। बस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपने पतला करना हो उस हिसाब से पानी डालिएगा। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी
भुना कुटा ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच ही काला नमक जो होता है वो शामिल करेंगे और बस इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप यकीन करें ये रायता इतने मज़े का होता है कि आप इसको पुलाव के साथ लाजमी बनाया करें। बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। यहाँ पे हमारा जो रायता है वो भी रेडी हो चुका है और दूसरी साइड पे हमने दम दिया था चावल को 15 मिनट के लिए और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक एक दाना चावल का अलग है। आपने मटर के चावल बहुत बनाए होंगे लेकिन आपने एक बार लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे वाले चावल हो, टूटे चावल से भी आप ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बना सकते हैं। और आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। मेरे चैनल पे लच्छे पराठों की भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस मौजूद है, आप उसको भी लाजमी वॉच कीजिएगा। और आप भी जल्दी से किचन में जाइए, ये ज़बरदस्त सा पुलाव जो है ये बनाइए, साथ रायता सलाद भी बनाइए, अपनी वाह वाह करवाइए और अपने दस्तरखान को चार चांद लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।